हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है प्रबंधन का के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, अगर इस चैप्टर को आपको एक ग्लैंस में पढ़ना है तो वो इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, उसमें इसके महत्व के बारे में पढ़ना है और हेनरी फेयोल और टेलर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और बाद में अपना रोटेट कर लेना आप लोग, क्योंकि एक्चुअली फोटो ऐसी ही है तो मैं उसको कर नहीं सकता, इस वजह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की बात शुरू करते हैं। तो क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य का कथन होते हैं, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली फंडामेंटल ट्रुथ है। ठीक है, ये फंडामेंटल ट्रू स्टेटमेंट है। ये एक मार्गदर्शन का काम करते हैं मैनेजमेंट में। जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी कार्य के, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्य किए जाते हैं, ये उनका मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन का मतलब दे आर जस्ट, दे शो द पाथ। ठीक है, अ, और दे शो द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कह लीजिए आप, एक टाइप का ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर मैनेजमेंट के डिसीजन और उनके वर्क के लिए। ठीक है, ये ऐवे नहीं बनते। जब भी कोई प्रिंसिपल बनता है तो ऐवे नहीं बनता। वो जो भी हमारे इवेंट होते हैं, घटना होती है, इवेंट होते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, अवलोकन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। एनालिसिस एंड इवेल्युएशन करते हैं एंड देन हम प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है, और जिनका प्रबंधकों द्वारा वास्तविक कार्य व्यवहार में सामना किया जाता है, मतलब दे आर इम्प्लीमेंटेड। आप पहले एक घटना लेते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, आप उसे इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद अपने कुछ स्टेटमेंट लिखते हो। उस स्टेटमेंट को आप पहले प्रैक्टिकली कहते हैं एग्जीक्यूट करते हो। उस एग्जीक्यूशन के बाद, यानी जब उन्हें आपने एक बार व्यवहार में ला दिया, तब आप जाकर के देखते हो अगर ये सही है नहीं है, तो उसे सिद्धांत यानी कि एक प्रिंसिपल माना जाता है, अदरवाइज उसे प्रिंसिपल नहीं माना जाता। ठीक है, ये ये विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। यस, ये विज्ञान के सिद्धांत, ये साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उससे थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये तकनीक से भी भिन्न होते हैं, यानी जो भी आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस है उससे भी ये थोड़े से अलग होते हैं। जहां तकनीकी कार्य करने के तरीकों से संबंधित होते हैं, वही सिद्धांत कार्य हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि दीज आर जस्ट द ब्लूप्रिंट्स। ये आपको कोई प्रोसेस नहीं बता रहे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये बात बताते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, ये नहीं करते आपको यही करना है, नहीं। ये साइंस के रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं कि आपको यही करना है, बट ये नहीं कहते। ये सिर्फ आपको मार्गदर्शन देते हैं। ये करने का तरीका नहीं बताते, बस कार्यों को करने हेतु मार्गदर्शन एज अ गाइडेंस का काम करते हैं और आपके फैसले में सहायक होते हैं। ओके, चलिए अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में अगर हम जानते हैं, यानी नेचर क्या है इसका, तो ये सर्वप्रयुक्त है, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। सभी प्रकार के संगठनों में, बड़ा हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये सामान्य मार्गदर्शक है। ये कार्य करने के लिए दिशा निर्देश होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, एक तरह से आपको पाथवे होता है। इट्स अ पाथवे कि आपको उस पर चलना ही नहीं है, बस एक तरीका बताया हुआ है। ठीक है, दे नेवर टेल यू पूर्व निर्मित समाधान। ये पूर्व निर्मित समाधान नहीं बताते, यानी कि प्री डिसाइडेड कंक्लूजन नहीं देते आपको। ये आपको ये बताते हैं कि भैया ये जटिल और गत्यात्मक, यानी चीजें आपकी स्टैगेंट भी हो सकती है और वाइब्रेंट भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो ये उनके हिसाब से कहते हैं कि आप अपने काम को देखें। ठीक है, जब भी कोई भी प्रिंसिपल बनता है तो वो एवे ही नहीं बन जाता। कोई भी प्रिंसिपल बनता है तो उसके लिए पहले शोध होते हैं, द्वारा निर्मित हो, यानी उनके ऊपर रिसर्च होती है, एनालाइज किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है, तब हम बनाते हैं। ये लोचशील होते हैं, यानी ये सिद्धांत ऐसे नहीं कि ऐसे है तो ये चेंज नहीं हो सकते। नहीं, ये चेंज हो सकते हैं परिस्थितियों के, यानी कि जैसे आपकी कंडीशन होगी एज पर कंडीशन इनमें चेंज लाया जा सकता है। ये मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक यानी कि इनका ये व्यवहारिक यानी सबके लिए काम आते हैं। इनकी प्रकृति मुख्य रूप से व्यवहारिक होती है, यानी कि ये सबके लिए काम में आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य प्राणियों के जटिल व्यवहार को प्रभावित करना होता है। ये बताते हैं कि आप एक तरह से ये सोच लो, एक नई विचारधारा को समझाने का काम करते हैं। तो अगर आपने किसी चीज को लेकर अपनी थिंकिंग जटिल कर रखी है, रिजिड कर रखी है, तो ये उसमें आपको हेल्प करते हैं कि आप उसको क्या करो, लोचशील बनाओ। ठीक है ना।
और ऑफ कोर्स जब भी कोई प्रिंसिपल दिया जाता है तो वो कारण एवं परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट का उनके अंदर कारण होता है, कॉज परिणाम इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है और उस हिसाब से ये बताते हैं कि अगर आप ये निर्णय लेते हैं, इस टाइप का निर्णय लेते हैं तो ये आपको इस तरीके का परिणाम देगा। ठीक है, अब हम प्रबंध के सिद्धांतों सॉरी अब हम प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व देखते हैं। तो ये पांच या छह महत्व है, देखते हैं जरा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो पहली चीज तो ये प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना, यानी कि पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं तब मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रबंध के सिद्धांत विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेने एवं इनका क्रियान्वयन करने में मार्गदर्शन करते हैं। यानी बेसिकली बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये आपको कहते हैं कि भैया आप अपने होश आवाज में विवेकपूर्ण तरीके से यानी कि काम होके, ठीक है, अपने डिसीजन यानी मैनेजमेंट के डिसीजन ले और उसके लिए सिर्फ आपका क्या करते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, एक पाथवे देते हैं या आपको हेल्प करते हैं, दे आर जस्ट हेल्पफुल। ठीक है, ये प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायता करते हैं। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं ये प्रिंसिपल्स की अगर इस टाइप की कंडीशन आए तो ये काम किया जा सकता है। कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की परेशानियां आ सकती हैं और अगर ये परेशानियां आती है तो आप किन किन तरीकों से उनको चेंज कर सकते हो, ये हमारे सिद्धांत है। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल्स है। सेकंड, जब आप प्रिंसिपल बनाते हो तो एक ये हो गया कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, चाहे आपके मानवीय हो चाहे आपके भौतिक हो, यानी कि चाहे आपके ह्यूमन हो चाहे आपके फिजिकल हो, सभी संसाधनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन यूज करे और उसका ऑप्टिमम यूज करे। ये वैज्ञानिक निर्णय होते हैं, यानी कि ये सिद्धांत जो होते हैं ये वास्तविक, संतुलित और समुचित होते हैं, यानी कि ये बैलेंस्ड होते हैं और एग्रीगेट होते हैं। ये बैलेंस्ड होते हैं और एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हमें पता है कि हमारे मैनेजमेंट का क्या होता है, वातावरण चेंज होता रहता है, तो ये परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। कि अगर आपके वो चेंज हो रहे हैं, अगर आपके कहते हैं नेतृत्व चेंज हो रहा है, अगर कोई कंडीशन चेंज हो रही है तो उस कंडीशन को आप क्या करो, चेंज करके आप अपने यूटिलाइज कर सकते हो। परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, यानी कि जो आपके चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज जो हो रहा है तो उसके हिसाब से नीड को समझना और देन सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ऐसे समझ लो आप। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, जब भी आप कोई भी सिद्धांत बनाते हो तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को यानी कि आपके जो बिजनेस गोल है उसके साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व यानी आपके जो सोशल ड्यूटीज है उसके लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि लोग सारे कर्मचारियों के बीच समानता बिठाना, उचित पारिश्रमिक यानी उचित वेजेस देना, इक्वालिटी बनाना, ये सामाजिक चीजें हो गई। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो होता है आपका प्रबंधकीय शिक्षण शिक्षा शोध, प्रबंधकीय प्रशिक्षण शिक्षा शोध, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजमेंट की स्टडी में जो आपको रिसर्च किए गए हैं और उस रिसर्च के हिसाब से उसके विकास के हिसाब से एंड देन बनाए जाते हैं। तो ये ऐवे ही नहीं बना लिए जाते कि भैया जो मन में आया वो सिद्धांत बना दिया, इनके ऊपर रिसर्च होती है, कंडीशंस पे डाला जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो आज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो किया है प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के महत्व। नेक्स्ट क्लास में मैं हेनरी फेयोल के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग टेलर का डिस्कशन करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाले और टाइम कम है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।